मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं रतनजीत सर एक बार फिर आपका इंग्लिश के क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय का फर्स्ट पार्ट डिस्कशन किया था, तो आज हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में रिवीजन करते हैं। ओके, रिकॉल का मतलब होता है पहले की बातों को याद करना। तो सबसे पहले हम लोग पिछले पढ़े हुए चीज़ों को याद करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो 3 क्वेश्चन चैप्टर है इसमें एक जार रहता है, जार मतलब राजा, जिसके मन में अचानक 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो सोचता है कि यदि उन तीनों प्रश्न का जवाब उसे मिल जाए तो वो इस संसार में किसी भी कार्य को करने में असफल नहीं होगा। कि वो 3 प्रश्न रहते हैं कि इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, वो किसकी बातों को सुने, किसकी बातों को अनसुना करे, ठीक है, वो उसके लिए कौन सा व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। ये 3 प्रश्न रहते हैं जिसके जवाब को ढूंढने के लिए वो बहुत बड़े एक पुरस्कार की घोषणा करता है, परंतु उसके जवाब को कोई सटीक तरीके से दे नहीं पाता। बड़े बड़े पंडित महापंडित आते हैं जो उसके प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी उसके जवाब को सही से दे नहीं पाते हैं। राजा किसी के भी प्रश्न के जवाब से सही संतुष्ट नहीं होता, इसलिए अंत में वो तय करता है कि वह एक ऐसे साधु से मिलेगा जो उसके इन प्रश्नों के जवाब को दे सके और वो साधु काफ़ी बुद्धिमान हो। तो इसीलिए साधु के पास वो जाता है। तो वो एक ऐसे साधु की तलाश करता है जो किसी जंगल में रहता है, बट वो जंगल से कभी बाहर निकलता नहीं है। राजा केवल उसके बारे में सुना ही रहता है, उससे कभी मिला नहीं रहता है। तो जब वो राजा साधु के पास जाता है तो वो साधु से अपने प्रश्नों को दोहराता है, परंतु साधु उसे किसी भी प्रकार कोई जवाब नहीं देता। यहाँ तक हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। अब हम लोग इसको आगे लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। ओके, Thanks, said the hermit, and giving the spade to the jar, he sat down on the ground. राजा जब देखता है कि साधु काफ़ी देर से काम कर रहा है और काम करते करते थक चुका है, तो वो साधु से कहता है कि अपना कुदाल मुझे दीजिए ताकि मैं आपके लिए थोड़ा काम करूं और आप आराम करें। साधु उसे यानी राजा को अपना कुदाल दे देता है और खुद वह ज़मीन पर नीचे बैठ जाता है। ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड वेन ही हैड डग 2 बेड्स। जब वह 2 क्यारियाँ गड्ढा खोद चुका होता है। बेड्स का मतलब होता है क्यारियाँ। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, तो उन छोटे टुकड़ों को ही हम लोग क्यारियाँ कहते हैं, बेड्स कहते हैं। वेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब वो 2 क्यारियाँ गड्ढा खोद चुका होता है, कौन, राजा। द जार स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। राजा रुक जाते हैं और अपने प्रश्नों को फिर से दोहराते हैं। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर। साधु उसे फिर कोई जवाब नहीं देता। बट रोज, यहाँ पे राइज का सेकेंड फॉर्म दिया गया है, रोज बने उठ खड़ा हुआ। स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। साधु उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों को फैलाया कुदाल को मांगने के लिए। एंड सेड नाउ रेस्ट अ वाइल, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट। साधु उठ खड़ा होता है और राजा से कहता है कि अब आप थोड़ा विश्राम करें और मुझे थोड़ा काम करने दें। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि साधु की दयनीय अवस्था पे तरस खा के राजा उससे कुदाल मांगता है, कार्य करता है। ठीक है, जब थोड़ी देर कार्य पूरा कर लेता है राजा, तो फिर वो अपने प्रश्नों को साधु के सामने दोहराता है, लेकिन साधु फिर उसको प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देते। इसलिए अब वह उससे अपने प्रश्नों की उत्तर को पाने के लिए और इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है। ठीक है, बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड। जब साधु राजा से कुदाल मांगता है तो राजा उसे कुदाल नहीं देते। एंड कंटिन्यू टू डिग, और वह गड्ढा खोदना जारी रखते हैं। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीत गया। एंड अनदर, फिर दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज। सूरज पेड़ों के पीछे छिपना प्रारंभ कर दिया। एंड द जार एट लास्ट स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड। स्टक मतलब यहाँ पटकना हुआ। अंत में राजा कुदाल को मिट्टी में पटक देता है। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के जवाब पाने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। यदि आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते तो आप मुझे बता दीजिए, मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। द जार टर्न राउंड, राजा पीछे की ओर मुड़ा। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन
कमिंग द जार टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड। राजा पीछे की ओर मुड़ता है और देखता है कि जंगल में से एक आदमी दौड़कर बाहर की ओर आ रहा होता है। द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमच। जो आदमी उस जंगल से निकल कर बाहर की ओर आ रहा होता है वह अपने हाथों से अपने पेट को दबाए रहता है। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके दबाए हुए स्थान से यानी पेट में से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। When he reached the jar, जब वह आदमी राजा के पास पहुंचता है, he fell fainting on the ground moaning feebly। वह राजा के सामने धरती पर कराहते हुए मूर्छित हो जाता है, यानी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। द जार एंड द हर्मिट अनफास्टेन द मैन्स क्लॉथिंग। राजा और साधु ने मिलकर उस घायल व्यक्ति के कपड़े को उसके शरीर से अलग करते हैं। देयर वॉज ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमच। वुंड का मतलब घाव होता है। उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव रहता है। द जार वॉज इट एज वेस्ट ही कुड। राजा को जितने अच्छे तरीके से साफ करना आता है वह उतने अच्छे तरीके से उसके घाव को साफ करता है। एंड बैंडेज इट विथ हिज हैंडकरचीफ एंड विथ अ टॉवल द हर्मिट हैड। और अपने रुमाल और साधु के तौलिए से उसके घाव की, यानी उस घायल व्यक्ति के घाव की मरहम पट्टी करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून निकलना बंद नहीं होता। द जार अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक्ड विथ वार्म ब्लड एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वुंड। परंतु राजा बार बार उस खून से लथपथ पट्टी को हटाते, उसे धोते और फिर से उसका मरहम पट्टी करते। यानी राजा को जितने अच्छे तरीके से साफ करना आता था, राजा बार बार उस घाव को साफ करता, उसकी खून को बंद करने का प्रयत्न करता। ठीक है। When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink। जब अंत में खून निकलना बंद हो गया और उस घायल व्यक्ति को थोड़ा होश आया तो उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द जार ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए ताज़ा पानी लाया और उसे पीने को दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट। इसी बीच सूरज डूब चुका था। एंड इट हैड बिकम कूल। और पूरा वातावरण जो आसपास का था वो ठंडा हो चुका था। सो द जार विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द wounded मैन into द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। इसलिए राजा ने साधु की मदद से उस घायल व्यक्ति को उठाया और झोपड़ी के अंदर पड़े हुए बिस्तर पर लिटा दिया। Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet। बिस्तर पर पड़ते ही वो आदमी शांत हो गया और अपनी आंखों को बंद कर दिया। But the jar was so tired with his walk and with the work he had done। लेकिन राजा इतना थक चुका था पैदल चलने के कारण और कार्य करने के कारण, that he crouched down on the threshold, कि वह चौखट पर अपने घुटने में सिर को डालकर वहीं पर सो गया। एंड ऑल्सो फेल asleep, और वहीं पर वो सो गया। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट। वह इतनी गहरी नींद में सोया कि राजा आज के पहले कभी इतना गहरी नींद में शांति से नहीं सोया था। When he awoke in the morning, जब दूसरी सुबह वह जागा, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes। दूसरी सुबह जब राजा उठा और जब तक वह याद करता कि वो कहाँ है और वह घायल आदमी जो उसके सामने बैठा है वो कौन है, जो अपनी चमकती हुई बड़ी आँखों से बड़ी बड़ी आँखों से उसे देख रहा है, उससे पहले फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। उससे पहले उस घायल आदमी ने राजा से कहा कि आप मुझे माफ़ कर दे, बहुत ही धीमे स्वर में। When he saw that the jar was awake and was looking at him, जब घायल आदमी ने देखा कि राजा उठ चुके हैं और वह उसकी ओर देख रहे हैं, उससे पहले ही उस घायल आदमी ने राजा से कहा कि हे राजा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and I have nothing to forgive you for, said the jar। राजा जवाब देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम किस लिए मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। राजा ने कहा, You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you। तो घायल आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते परंतु मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you।
मैं आपका वो शत्रु हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। घायल आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो शत्रु हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझे पता था कि आप साधु से मिलने के लिए अकेले गए हुए हो। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, अब मैंने तय किया था कि जब आप साधु से मिलकर वापस आओगे तो रास्ते में ही मैं आपको मार डालूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर गया और आप लौटकर वापस नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बस टू फाइंड यू, इसलिए मैं अपने छिपे हुए गुप्त स्थान से निकलकर बाहर आया। एम्बस का मतलब बच्चों यहाँ पे गुप्त स्थान या छिपने का अड्डा होता है, ठीक है। इसलिए वो आदमी कह रहा है कि इसलिए मैं अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकला आपको ढूंढने के लिए। एंड दे रिकग्नाइज मी, और वे लोग मुझे पहचान लिए। यहाँ पे दे से राजा के सैनिकों को इंडिकेट किया गया है। वे लोग यानी राजा के सैनिकों ने उसे पहचान लिया। एंड उंडेड मी, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे छिपकर भाग गया। बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, और मैं मर ही गया होता यदि आप मेरे घाव की मरहम पट्टी न करते। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरे जीवन को बचाया। नाउ अब इफ़ आई लिव, मैं यदि जिंदा रहता हूँ, एंड इफ़ यू विश इट, और यदि आप ऐसा चाहते हैं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, यदि मैं अब जिंदा रहता हूँ, यदि आप मुझे जिंदा रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपका सबसे वफादार गुलाम बनकर आपकी सेवा करूंगा। एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम फॉरगिव मी, और मैं अपने बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी आपकी सेवा करें, आप मुझे कृपया कर क्षमा कर दें। द जार वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि इतनी आसानी के साथ उसने अपने शत्रु के साथ मित्रता कर ली, संधि कर ली। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और उसे एक फ्रेंड के रूप में प्राप्त किया, मित्र के रूप में प्राप्त किया। एंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, उसने केवल उसे माफ़ नहीं किया, मतलब राजा ने केवल उसे माफ़ ही नहीं किया, बल्कि बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड हिम, राजा ने उसे केवल माफ़ी नहीं किया बल्कि उसने उसे कहा कि मैं अपने राजवैद्यों को और गुलामों को तुम्हारी सेवा के लिए भेजूंगा। एंड प्रॉमिस टू रीस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और उसने उसके संपत्ति को वापस करने का वादा किया। Having taken leave of the wounded man, the jar went out into the porch and looked around for the hermit. साधु से घायल आदमी से विदा लेने के बाद राजा एक बार फिर साधु की तलाश में बाहर निकला। बिफोर गोइंग अवे विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन ही हैड पुट, घर जाने से पहले एक बार फिर राजा अपने प्रश्नों को उस साधु के सामने रखना चाहता था अपने उत्तर को पाने के लिए। द हर्मिट वॉज आउटसाइड ऑन हिज नीज, साधु बाहर में था, अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट ही हैड बीन डग द डे बिफोर, एक दिन पहले जिन गड्ढों को खोदा गया था उस गड्ढे में साधु घुटने के बल बैठकर उसमें बीज डाल रहा था। द जार अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, अंतिम बार हे बुद्धिमान साधु मैं आपके पास अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए आया हूँ। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको आपका जवाब मिल गया है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, स्टिल क्रॉचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, अपने दुबले पतले पैरों को खुजाते हुए। एंड लुकिंग अप एट द जार, और राजा की तरफ देखते हुए। हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़ा था। हाउ आंसर्ड, वाट डू यू मीन, आज द जार, राजा आश्चर्य में उससे पूछता है यानी साधु से पूछता है कि कैसा जवाब, आपका इससे क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने जवाब दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि आप मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखलाते कल। एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी, और इन क्यारियों को मेरे लिए कल नहीं खोदे होते। बट हैड गॉन योर वे, और आप अपने ही रास्ते चले गए होते। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो आदमी आप पर हमला कर दिया होता। एंड यू वुड हैव रिपेंटेड ऑफ नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, और आप पछताते कि आप मेरे साथ कल क्यों नहीं रुके।
सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर डिगिंग द वेट्स, इसलिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय वो था जिस समय आप मेरे लिए उन गड्ढों को खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं आपके लिए वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरी भलाई करना आपके सबसे महत्वपूर्ण काम था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, वेन दैट मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी दौड़कर हमारे पास आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज वेन यू वेयर अटेंडिंग टू हिम, सबसे महत्वपूर्ण समय आपका वो था जिस समय आप उसकी मरहम पट्टी कर रहे थे। फॉर इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज वुंड्स ही वुड हैव बी डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, यदि आप उसके घाव की मरहम पट्टी न करते तो वो आपके साथ बिना मित्रता किए ही, बिना समझौता किए ही मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो भी काम किया वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन, याद रखिए तब, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, एक ही समय है जो सबसे महत्वपूर्ण है, नाउ, अब, यानी वर्तमान समय। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, यही वो समय होता है जिस समय हमारे पास जो कुछ होता है, जितनी भी शक्ति होती है, उसी के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ हुम यू आर, सबसे महत्वपूर्ण समय वो होता है कि वर्तमान समय में आप जिसके साथ होते हैं वो। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनी वन एल्स, कोई भी आदमी नहीं जानता कि वो आदमी जिसके साथ आप वर्तमान में हो वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कभी किया है या करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड बिकॉज फॉर दैट पर्पज अराउंड वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, अब वर्तमान में आप जिस भी व्यक्ति के साथ होते हो उस व्यक्ति की भलाई करना ही आपका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मनुष्य को इस जीवन में भेजा गया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको ये 3 क्वेश्चन चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।